मोहल्ले की गली नंबर 4 में जब भी शाम के साए गहरे होते, एक झुकी हुई कमर और सफेद बर्राक दाढ़ी वाले चाचा खैरू अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी डालकर बैठ जाते। चाचा खैरू मोहल्ले की रूह थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक ऐसी मुस्कुराहट होती जो थके हारे लोगों के दिलों का बोझ हल्का कर देती। सब उन्हें खुश अखलाक चाचा कहते थे। लेकिन इस साल रमजान की आमद थी और चाचा के चेहरे पर वो रिवायती चमक नहीं थी। गली में बच्चे रंग बिरंगी झंडियां लगा रहे थे। घरों से मसालों की खुशबू आने लगी थी। लेकिन चाचा खैरू की नजरें बार बार गली के नुक्कड़ पर जाकर ठहर जाती। इस बार उनका इकलौता बेटा जो शहर गया था, काम की ज्यादती की वजह से ईद तक घर नहीं आ सकता था। चाचा जो हर साल पूरे मोहल्ले के बच्चों के लिए सहई के वक्त ढोल बजाकर बेदार करने वालों का इस्तकबाल करते थे, आज खुद अपने खाली आंगन की खामोशी से परेशान थे। एक शाम जब चांद नजर आने का ऐलान हुआ, चाचा खैरू मस्जिद के बाहर सीढ़ियों पर उदास बैठे थे। उनके हाथ में तस्बीह साकिन थी। मोहल्ले के शरारती बच्चे जो हमेशा चाचा से टाफियां लेते थे, उनकी खामोशी भांप गए। चच्चा, आपने इस बार हमारे लिए शहर की लालटेनें क्यों नहीं निकाली? नन्हे अली ने उनका हाथ थामकर पूछा। चच्चा ने एक लंबी आह भरी और कहा, बेटा, घर में जब रौनक कम हो जाए तो चिराग जलाने का हौसला नहीं रहता। रमजान की पहली सहरी थी। चाचा खैरू अपने बिस्तर पर लेटे उदासी से छत को तक रहे थे कि अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर निकले तो हैरान रह गए। पूरा मोहल्ला, छोटे बड़े सब उनके सहन में जमा थे। कोई सहरी का दस्तरख्वान बिछा रहा था तो कोई चाचा की पुरानी लालटेन साफ कर रहा था। मोहल्ले के बड़ों ने आगे बढ़कर कहा, चच्चा, आपने बरसों हमें खुश अखलाक रहना और बांट कर खाना सिखाया। आज अगर आपका बेटा पास नहीं तो क्या हुआ? हम सब तो आप ही के बच्चे हैं। चच्चा खैरू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये उदासी के नहीं, शुक्राने के आंसू थे। उन्होंने कांपते हाथों से सबके सरों पर हाथ रखा। गली का वो उदास बूढ़ा एक बार फिर खुश अखलाक चचा बन चुका था। उस रात गली नंबर 4 में सिर्फ रमजान का चांद नहीं चमका था, बल्कि इंसानियत और मोहब्बत का वो चिराग भी रोशन हुआ था जिसे चचा खैरू ने बरसों अपने अखलाक से सींचा था। रमजान उल मुबारक के 30 रोजे मुकम्मल हुए तो आसमान पर ईद का बारीक सा हिलाल नजर आ गया। पूरे मोहल्ले में शोर मच गया, ईद मुबारक, ईद मुबारक। चाचा खैरू, जो अब मोहल्ले के बच्चों के साथ पहले से ज्यादा घुल मिल गए थे, अपनी पुरानी शेरवानी निकालकर इस्त्री कर रहे थे। लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी अपने बेटे अरसलान की कमी महसूस हो रही थी। ईद की नमाज से कुछ देर पहले जब गली में खुशबुएं और गहमा गहमी अरूज पर थी, चाचा के पुराने मोबाइल फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर बेटे का नाम देखकर चाचा के हाथ कांपने लगे। हेलो अरसलान पुत्र, चाचा की आवाज भर आई। दूसरी तरफ से अरसलान की हंसती हुई आवाज आई, ईद मुबारक हो अब्बा जी, जरा खिड़की से बाहर गली में तो झांकिए। चाचा खैरू ने हैरत से फोन कान से लगाए हुए खिड़की का पर्दा हटाया। गली के नुक्कड़ पर उनका बेटा अरसलान हाथ में मिठाई का डब्बा और नए कपड़े लिए खड़ा था। उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी ताकि अपने बूढ़े बाप की ईद तन्हा न होने दे। चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। वो जूते पहने बगैर ही सहन की तरफ भागे और दरवाजा खोलकर बेटे को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के वो आंसू बह रहे थे जो रमजान भर की तमाम उदासियों को धोकर ले गए। ईद की नमाज के बाद चच्चा खैरू ने अरसलान का हाथ थामकर पूरे मोहल्ले को अपने घर दावत दी। वो चच्चा
जो चंद दिन पहले अकेले सहले करने पर परेशान थे, आज उनके सहन में इतनी रौनक थी कि तिल धरने की जगह न थी। चच्चा ने बेटे को मोहल्ले के उन बच्चों से मिलवाया जिन्होंने उनकी उदासी बांटी थी। अरसलान ने सबका शुक्रिया अदा किया और चच्चा खैरू ने बुलंद आवाज में कहा, खुशी सिर्फ अपनों के पास होने का नाम नहीं, बल्कि अपनों जैसे दिल रखने वालों के साथ जीने का नाम है। उस दिन चच्चा खैरू के चेहरे की मुस्कुराहट पहले से भी ज्यादा रोशन थी, क्योंकि आज उनका घर और उनका दिल दोनों खुशियों से भर चुके थे।